तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की रिपेयरिंग में। और आज हम सीखेंगे स्प्लिट एसी के कनेक्शन के बारे में। स्प्लिट एसी में कितने पार्ट होते हैं, उनका कौन सा तार कहाँ से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले आते हैं हम इंडोर में। इंडोर में कितने पार्ट होते हैं, देखो सबसे पहले होता है एक हमारा ब्लोअर मोटर, और पीसीबी में लगा होता है एक हमारा एलबीडी। इसके बाद एक होती है हमारी डिस्प्ले, और ये होती है हमारी पीसीबी। कौन सा तार कहाँ पे आएगा, कौन सा तार कहाँ पे जुड़ेगा, उसको आज मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा इस वीडियो में। तो इसके लिए हमें चाहिए क्लैम्प मीटर। देखो पीसीबी में क्या है, एक रिले होती है। रिले में 2 पॉइंट होते हैं। एक रिले के एक पॉइंट पे सप्लाई आती है और एक पॉइंट से सप्लाई वापस होकर जाती है, और एक होता है हमारा न्यूट्रल। तो इन्हीं दोनों पॉइंटों पे हमें सप्लाई दी जाती है। ठीक है, ये हमारा एलबीडी है। एलबीडी का ये 2 जैक होती हैं, बिना इसके ये पीसीबी हमारी ऑन नहीं होगी। तो ये वाला जैक हमने लगाया यहाँ पे। ठीक है, ये जैक जहाँ पे फिट हो जाए वहाँ पे ही फिट कर देना, और कहीं पे ये फिट ही नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे फिट हो गया, ये इसका जैक। देखो अब हमने लिए एक लीड, ये है लीड, एक लिए पेचकस। ठीक है, अब हमें सप्लाई कहाँ कहाँ पे देनी है, इसे पहचान करने के लिए पीसीबी में सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस पे एन कहाँ पे लिख रहा है। एन का मतलब न्यूट्रल। जहाँ पे भी एन लिख रहा है एक सप्लाई डायरेक्ट वहाँ पे दे दो, वहाँ पे दे दो। और एक रिले के इनपुट पॉइंट पे, तो इसमें जो एन लिख रहा है वो लिख रहा है यहाँ पे नीले वाले तार पे, और नीला वाला तार मिल रहा है हमारा जैक का यहाँ पे। ठीक, कनेक्टर पे। तो एक सप्लाई तो दे देंगे हम नीले वाले तार को, जो कि इस तरह से है। एक तार दे दिया हमने नीले वाले को, नीले वाले को मतलब एन पॉइंट को, एन मतलब न्यूट्रल को। ठीक है, डायरेक्ट मेन लाइन का एक तार दे दिया हमने न्यूट्रल को। दूसरा तार, अब ये हमारी रिले है। रिले के एक पॉइंट पे हमें सप्लाई देनी है, लेकिन हमें पता नहीं कौन से पे देनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लैम्प मीटर को बजर पर लगाएंगे और चेक करेंगे फ्यूज को। साउंड बोल रहा है, अब फ्यूज से रिले के जिस पॉइंट पे साउंड आ जाए उसी पे हम सप्लाई दे देंगे। नहीं बोल रहा है और इस पे बोल रहा है, इसका मतलब इस सप्लाई इस वाले को जाएगी। अब हमने दे दी सप्लाई इस वाले को। ठीक है, अब हमारी क्या है, पीसीबी का काम तो गया हो। अब हम इस पीसीबी को चला कर देखते हैं कि इसमें सप्लाई आई है या नहीं आई है। ये इसकी डिस्प्ले है। अब मैं इसमें तार लगा रहा हूँ, देखता हूँ कि चला है या नहीं चला है। ये देखो लाइट आ चुकी है, इसका मतलब क्या है। और मोटर का मोटर की तार तो लगाई नहीं। मोटर के 2 जैक है इसमें, एक कैपेसिटर का जैक और एक रनिंग कॉमन स्टार्टिंग का जैक। ये जैक इसमें लगाया और ये वाला जैक इसमें लगाया। अब हम इसे चला के देखते हैं मोटर चल रही है नहीं चल रही है। देखो मोटर चल चुकी है, मोटर में स्पीड भी फुल है। हमारा इंडोर का कनेक्शन तो इस हिसाब से हमारा पूरा हो गया। अब हमें आउटडोर की सप्लाई जो हमें चाहिए उसके बारे में बताऊंगा, और आउटडोर के कनेक्शन कैसे होंगे इसी वीडियो में पूरी बताऊंगा। अब हम इसे करते हैं बंद। इंडोर तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब एक लीड और लेंगे जो कि हमें आउटडोर तक पहुंचानी है। एक लीड पहुंचाने के लिए ये जैक है ना, यहाँ पे हमारी आउटडोर की सप्लाई आ रही है। ठीक है, यहाँ से मैं आउटडोर की सप्लाई लेके जाऊंगा इस जैक से।
ये वाली सप्लाई आ गई हमारे आउटडोर के लिए, ठीक है। अब आउटडोर में हमारे क्या क्या पार्ट होंगे, एक कैपेसिटर होगा, एक फैन मोटर होगा और एक होगा हमारा कंप्रेसर। अब करना क्या है, हमें कंप्रेसर का कॉमन और फैन मोटर का कॉमन लेना है, उन्हें एक सप्लाई डायरेक्ट दे देनी है। मान लो ये वाला तार ले लिया मैंने और कंप्रेसर का कॉमन है हमारा ये, कंप्रेसर पे जो कि लिखा हुआ होगा आसानी से हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ये कंप्रेसर का कॉमन है और इसी तार को एक फैन मोटर का कॉमन लिया, इसमें फैन मोटर का कॉमन है ब्लैक। तार को थोड़ा छील लेता हूँ। और ये कंप्रेसर के कॉमन में हम दे देते हैं। एक तार तो दिया हमने दे, दूसरा तार देंगे हम कैपेसिटर के इनपुट पॉइंट पे, ठीक। अब यहीं से दो तार लेंगे, हाँ तार कंप्रेसर की रनिंग स्टार्टिंग जोड़ेंगे, जो कि कंप्रेसर पे लिख भी रहे होंगे। ये कंप्रेसर का रनिंग है और ये स्टार्टिंग। ब्लैक छोड़ो। कंप्रेसर का रनिंग जहाँ पे हमने सप्लाई दी है, हाँ ठीक है, कंप्रेसर का रनिंग जहाँ पे हमने सप्लाई दी है वहीं पे देंगे। रनिंग है, हाँ ठीक है, ये वाला। और स्टार्टिंग पॉइंट जो तीन, एक तरफ 4 है, एक तरफ 3 है और एक तरफ 2 है, इसका जहाँ पे 3 है वहाँ पे कंप्रेसर का स्टार्टिंग कनेक्ट कर दिया। और ऐसे ही करेंगे हम फैन मोटर का। फैन मोटर में जो 2 तार बचे हैं, एक स्टार्टिंग का फैन मोटर का स्टार्टिंग फैन मोटर की स्टार्टिंग पे, और इसका रनिंग मेन पॉइंट पे जोड़ दिया। देखो इस तरह से अगर आप कनेक्शन करोगे तो ये बिल्कुल कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। अब हम इसे चलाएंगे पूरे इसी को। देखो एसी हमारा चल चुका है पूरा। इसमें इतने पार्ट होंगे और वो पूरे प्रॉपर चल रहे हैं। इसे चलाने में तो लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें पीसी में होता है एक टाइमर लगा हुआ। और जब अगर ये टाइमर को मैं लगातार चलते रहने दूँगा तो वीडियो हो जाएगी लंबी। अगर आप इस तरह से कनेक्शन करोगे तो पूरे एसी के कनेक्शन हो जाएंगे प्रॉपर। बस रोक दो।